ऑडियो लीक्स का आना और ये कितना ज़्यादा कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए। लेकिन दूसरा अहम एंगल वो ये है कि वज़ीर आज़म जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है मुल्क का और वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो टॉप का ब्यूरोक्रेट होता है, दोनों की एक ऐसी ऑडियो लीक सामने आती है जिसमें एक साजिशी बयानिया मुल्क के खिलाफ साजिश नजर आती है। तो ये इस साजिश की ग्रेविटी कितनी हो सकती है? जी शुक्रिया अबिदा। ये पहले तो आई थिंक वजारत से कल प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक मौक़िफ़ सबके सामने पेश किया कि ये इस तरह का लीक होना प्राइम मिनिस्टर हाउस से या हर किस्म की मुल्क की सलामती के लिए हसास हो सकती है। कोई भी बात हो उस तरह इस तरह लीक होना एक सिक्योरिटी ब्रीच है और इसकी तहकीकात फौरी तौर पे आला सतह पे हो रही है, होनी चाहिए। और उसने उसको कवर अप करने की कोशिश की नहीं, ये नहीं किया कि ये बस ऐसी ऊंची बात। तो ये है कि जो इस प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकली है वो तो शफाफ सामने आ गई हैं बातें, बल्कि मुल्क के मफाद में ही सारी बातें आ रही हैं, रूटीन में जो बातें होती हैं वही सामने आ रही हैं। इस वक्त जो मैं कैबिनेट से निकली हूँ तो मैंने सुना है कि ये बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हुई है आपके इस नए ऑडियो लीक से, जो पिछले प्राइम मिनिस्टर साबिक के हवाले से, कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कर डाली उनके और उनके पीएस ने तो पीएम ने कि ये हम इसको खेले लेकर एक और इसको बढ़ा चढ़ा कर इस तरह इसको खेलें और ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी इसके बहुत संगीन असरात हुए भी और आज तक हम पैचअप कर रहे हैं, लेकिन ये तो इतना बड़ा इंकशाफ है और इतनी बड़ी मुल्क के खिलाफ साजिश बेनकाब हुई है कि इनके तो पैर हिल जाने चाहिए। इन्होंने अपने जाती मफाद के लिए, ये बात हम पहले कहते थे, लेकिन इस तरह का ठोस हमारे सामने ये शवाहिद नहीं थे जी, जो अभी भी मैं सुन के मेरा दिल हिल गया सुन के कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो ओथ लेके आता है, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, फेडरल सेक्रेटरी हो, हम सारे ओथ लेके आते हैं जी कि मुल्क की खिदमत करेंगे सिद्के दिल कर और दिल से, और इसमें शायदा नहीं हो सकता कि हम अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो रही, हमारा काम है उसको खत्म करना, बजाय इसके हम खत्म करें, हम मुल्क को मुश्किलात से निकालें और इस तरह के गड्ढों में से धकेलने से हम अपने आप कुर्बान कर डालें। देखिए हमें अपने आप को कुर्बान करना होता है मुल्क के लिए, बजाय इसके कि हम कुर्बान करें मुल्क को अपनी अना, अपनी सियासी जात और अपनी बेटी। ये आप कर रहे हैं अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि जी केबल आया है, इसको साजिश बनाएं और इसको खेलें उसको लेके, और ताकि मुल्क अकेला खड़ा रह जाए कठेरे में और आप कहते रहें कि जी देखिए मुझे निकालने के लिए ये साजिश हुई है। ये नहीं कि आपको आइन और कानून और लोगों ने, अवाम ने रिजेक्ट किया, ये बात नहीं कर सुनना चाहते। आप कहना चाहते हैं एक बयानिया चमकाने के लिए, एक लोगों को गुमराह करने के लिए, भड़काने के लिए, मुकम्मल झूठ की बुनियाद पर आप मुल्क को इस वक्त उन्होंने चूल्हे में झोंकने की साजिश क्या बल्कि उसको आगे बढ़ाया कि पाकिस्तान तन्हा रह जाए खारजी उमूर में, और जो आपके सामने उसके इक्तिसादी और खारजी असरात हैं उसकी मुश्किल इम्पैक्ट जो इस वक्त हैं उसके असरात हमारे पर आज तक हैं, जो कर्जे हैं, जो रवैये हैं। हम अभी वापस आए न्यूयॉर्क के टूटे फूटे हर राब्ते को फॉरेन मिनिस्टर मतलब उनके पैर नहीं रुक रहे जमीन पे, वो हर मीटिंग में सांस लिए बगैर पहुंच रहे हैं ताकि पाकिस्तान के रवाबित बहाल हो, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टैंडिंग बहाल हो। प्राइम मिनिस्टर कोशा है, मतलब कोई सो नहीं रहा है कि हम किसी तरह मुल्क को बचा लें इस दलदल से जिसमें इन्होंने धकेलने की एक्टिव कोशिश की है। ये मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि जिस एक्टिव कोशिश की गई है कि खेला जाए, ये मुल्क के साथ इनमें खिलवाड़ करके ये क्या जवाब देंगे कौम और मुल्क को। मुझे तो शौक है कि ये खड़े होते हैं कैसे अपने आप का, ये अपने आप को बाज़मीर लोग किस तरह कहते हैं, ये क्या समझते हैं सियासत का। ठीक है सियासत में बड़ी आलूदगी आ गई होगी, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ, बहुत से काम सारी जिंदगी 70 साल गलत हुए होंगे, लेकिन ये काम किसी ने आज तक नहीं किया, ये पुल किसी ने पार नहीं किया, ये सुर्ख लकीर
किसी ने क्रॉस नहीं की। ये नेशनल ट्रेचरी है। आई एम वेरी सॉरी, ये बहुत अहम बात है और संगीन इसके असरात हुए हैं मुल्क पर, और इसको इन्वेस्टिगेट इसी लेवल पर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और जिस तरह आप बात भी कर रही हैं शहरी रहमान साहिबा के जो ये गुफ्तगू, ये साजिशी गुफ्तगू सामने आई और इसमें जिस तरह कहा जा रहा है कि बस सिर्फ खेलना है, सिर्फ ये खेलना है कि उसके ऊपर एक तारीख पहले से थी, ये बात, और जिस तरह पहले हमारे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार भी इस पर अपनी राय दे रहे थे कि ओवरऑल इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर, इंटरनेशनल आपका इमेज क्या गया, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर बहुत असर पड़ा। जी बहुत बुरा असर पड़ा है। आप सबके सामने हमारी जो इस वक्त हाल में सूरत हाल है वो आपके सामने है, और जो माजी अभी गुजरा है वो भी उस किस्म के जो 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 काले घाव में फेंका गया, खासतौर से अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात। अमेरिका बहुत बड़ा तिजारती पार्टनर है पाकिस्तान का, हमारा एक अस्करी पार्टनर रह चुका है। हर सतह पे पाकिस्तान के साथ उन्होंने हम रवाबित रखे हैं। मुश्किल हालात में हमने बगैर झगड़ा किए मुल्क को दलदल से निकाला है। इन्होंने अपनी जात के लिए अमेरिका के साथ ओपन झगड़ा पाला कि अमेरिका ने अपने दफ्तरों में बंद कमरों में साजिश की है। इमरान खान, वाह वाह, उनके लिए इतना अहम है, इतना बड़ा हवा है इमरान खान कि अमेरिका ने साजिश करके उसे हटाया। ये क्या खेत की मूली है अमेरिका के लिए। शर्म आती है ये बात सुन के कि ये अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस तो छोड़े, आपने मुल्क के खिलाफ एक्टिव साजिश की है अपने आप को हीरो बनाने के लिए, क्योंकि आप इतने जीरो हो चुके थे ग्राउंड पर, और आप ये आप कुछ भी करने तैयार है। अब लगता है कि अब कुछ नहीं रहा, मगर ये मुल्क को बेचने तैयार है, मुल्क की साख बेचने तैयार है, मुल्क के खिलाफ कुछ एक्टिव साजिश करने को तैयार है। तो ये बात अब यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये मुजरिम है पाकिस्तान के, और ये बात दूर तक अब जाए, ये इन्वेस्टिगेशन हो और इनकी जवाबदेही हो कि इन्होंने मुल्क को, कौम को किस तरह ढकेला दलदल में, और अपनी साख के लिए आपको, अपने आप को और अमेरिका जैसे मुल्क को, जो वैसे ही मुश्किलात में आपके साथ कभी होता है कभी नहीं होता है। आपका काम है खारजी उमूर पे पाकिस्तान आइसोलेट ना हो, पाकिस्तान हर दोस्त को राजी रखे। मतलब उनको सबको पता है अमेरिका और चीन की एक है आजकल चपखलिश है, ताइवान हो कहीं भी हो, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का काम ही नहीं होता है कि आप मैनेज करें अपने रवाबित, आप अपने ताल्लुकात को ऐसी नहज पे रखें कि आप पर इसका साया ना पड़े। साया छोड़ें, इन्होंने तो ऐसा किया है कि वो साया तो उन्होंने ऐसा किया कि बस सारा पाकिस्तान पर ऐसा काली घटा छाए अपने आप को बचाने के लिए कि बस वो बच जाएं और हम तूफानों की लपेट में आ जाएं, खारजी तूफान हो, इक्तिसादी तूफान हो, और आप कहें खड़े होके कहें कि देखो मैं सीना ठोकें कि मैं कितना बड़ा हीरो हूँ, देखो मेरे लिए अमेरिका ने साजिश की मुझे निकालने के लिए। वो टेलीग्राम तो सामने लेके आए। अब तो इनके पास कोई बचने की जगह नहीं होगी। ये इन्होंने अपने आप को जिस बंद गली में रख लिया है ना, मुझे तो शौक होता है जब नौजवान नस्ल इनकी अजीब गुमराह कुन बातों में आ जाती है। मैं तो कहती हूँ सब अब अच्छी तरह सुन लें, इनको पहचान लें कि इन्होंने क्या किया है अपनी साख बचाने के लिए, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। अच्छा शहरी रहमान साहब, एक बड़ी अहम चीज़ इसी गुफ्तगू में हम देखते हैं वो आज़म खान की गुफ्तगू है कि जिस तरह से वो प्लान बना के दे रहे हैं या वो जिस तरह से हिकमत अमली एक बना के दे रहे हैं, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि मशवरा ऐसा ही दिया जाता है जैसा अगला बंदा आउटकम चाह रहा हो। लेकिन आज़म खान की गुफ्तगू वो तो बिल्कुल एक सियासी खेल का वो हिस्सा लग रहे हैं। ये तो अपने प्रोफेशन से भी बदयानती वाली बात है। मैंने तो सुना नहीं है बेटा, मैं सीधा कैबिनेट से, हमारी ब्यूरोक्रेसी तो बिल्कुल न्यूट्रल ही होती है, उनका काम है। अभी आप पूछें किसी ने पीएम से, वो कहेंगे जी सियासत में हमें वो कहेंगे भी हम इस वक्त रियासती अमूर की बात कर लें, हमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की बात कर लें। ये तो एक अजीब मुल्क के साथ पीएम हाउस में गढ़ बना हुआ था कि मुल्क के साथ सुबह शाम खिलवाड़ हो, हम जो चाहे कर लें। और अगर उनकी ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग ऐसी हो गई थी तो मुझे अफसोस है कि ये उनसे मैसेज मिलता है जी
आप अगर मेरा सेक्रेटरी, मुझे फेडरल सेक्रेटरी बाइज्जत होता है, वो पढ़ लिख के आता है, एग्जाम पास करके बड़े पुल सिरात क्रॉस करके आता है, जिस तरह हम मुश्किलात से गुजरते हैं, वो कहता है कि जी मैडम ये मैं एडवाइस कर रहा हूँ, ये बेहतर नहीं होगा मुल्क के लिए, मैं फौरन बैक करूंगी उसकी एडवाइस पर। हमने करना, वो यही करते हैं, लेकिन इनके यहाँ माहौल ऐसा बनाया गया है, मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों को सामने लाया जाता है, उन्हीं लोगों को प्रिविलेज किया जाता है और आला दफातर में रखा जाता है। तो इस किस्म का मुल्क को, प्राइम मिनिस्टर हाउस को तो सर्कस बनाया हुआ था इन्होंने, लगता है ये तो तमाशा दिखाने वाले, ये तो टिकट बेचने वाला माहौल हो गया। इन्होंने सर्कस बनाया हुआ है कि जी हम इसको, इसमें आग लगाएं, इसमें इधर तीली लगाएं, जलती पर तेल डालें, पाकिस्तान जाए कूड़े में। हो तो यही रहा है, आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है, मुझे सख्त शौक हुआ है।